दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की सभी रिवर्स के बारे में। ये रिवर्स नॉर्थ ईस्ट की जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो न केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, बल्कि यहाँ के सीनिक ब्यूटी, एनवायरमेंट कंजर्वेशन और टूरिज्म में भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्थ ईस्ट रिवर को हम बेसिन वाइज दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर्स और दूसरा है नॉन ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर्स। ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर्स में हम उन रिवर्स को डिस्कस करेंगे जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और ब्रह्मपुत्रा बेसिन का पार्ट है। इसी तरह नॉन ब्रह्मपुत्रा बेसिन रिवर्स में उन रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्रह्मपुत्रा बेसिन का पार्ट नहीं है। हम लोग शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर्स से। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में यालुंग सांगपो के नाम से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र माउंट कैलाश के पास अंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और हिमालयाज में जॉर्जेस क्रिएट करती हुई साउथ की तरफ फ्लो होती है। राका सांगपो ब्रह्मपुत्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो लहासा के करीब इसे ज्वाइन करती है। इसके बाद राइट बैंक से न्यांग नदी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है और ज्यांगजे और न्यांगचू रिवर इसमें मर्ज हो जाती हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के जेलिंग के करीब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करती हुई इंडिया में एंटर करती है, जहां इसे दिहांग या सियांग के नाम से भी जाना जाता है, और यहां से ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में एंटर होती है, जहां दिबांग और लोहित इसे ज्वाइन करती हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एक एंटीसीडेंट रिवर है, जिसका मतलब है कि ये रिवर हिमालयाज के पहले से एग्जिस्ट करती थी। ब्रह्मपुत्र नदी की इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे नॉर्थ ईस्ट में डोइमा यानी मदर ऑफ वाटर का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि सुबानसिरी, कमेंग, भरेली, धनसिरी, मनस, चंपामटी, सरलभंगा, संकोश, बुरही दिहिंग, दिसांग, दिखू और कोपिली इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। आगे बढ़ते हुए ये रिवर डिब्रूगढ़ और लखीमपुर के बीच दो चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। एक है नॉर्दर्न खेरकुटिया चैनल और दूसरा सदर्न ब्रह्मपुत्र चैनल, जो करीब 100 किलोमीटर के बाद फिर से ज्वाइन हो जाती है, और इस प्रोसेस में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली आइलैंड क्रिएट करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी शिलोंग प्लेट्यू से होकर गुजरती है, जिसके करीब 1671 में मुगल एम्परर अकबर और अहोम किंगडम के बीच बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी। असम से निकलकर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है, जहां तीस्ता रिवर इसे ज्वाइन करती है, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में स्प्लिट हो जाती है। वेस्टर्न ब्रांच जमुना के नाम से साउथ की तरफ फ्लो करती है और पद्मा में मर्ज हो जाती है, और ईस्टर्न ब्रांच, जिसे ओल्ड ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई ढाका के पास मेघना रिवर से मर्ज हो जाती है। इसके बाद पद्मा और मेघना चंद्रपुर के करीब कन्वर्ज होकर मेघना के नाम से अपने डेस्टिनेशन बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। तीस्ता नदी तीस्ता नदी सिक्किम की सबसे प्रमुख नदी है। ये रिवर ईस्टर्न हिमालयाज के पहुनारी माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। सिक्किम में ये रिवर कई डीप जॉर्जेस का निर्माण करती है। सिक्किम से निकलने के बाद ये नदी वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, फिर आगे चलकर कुछ दूर तक भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बनाते हुए ये रिवर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मर्ज हो जाती है। सिक्किम और वेस्ट बंगाल में इस रिवर पर कई माइनर रिवर प्रोजेक्ट बिल्ड किए गए हैं। सुबनसिरी तीस्ता नदी के बाद अब हम बात करेंगे सुबनसिरी नदी के बारे में। सुबनसिरी नदी एक ट्रांस हिमालयन नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है। ये नदी तिब्बत में माउंट प्रोरोम से ओरिजिनेट होती है और अरुणाचल प्रदेश के तकसिंग से इंडिया में एंटर करती है, और मिरी हिल्स से होते हुए ये असम में फ्लो करती है और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल में मर्ज हो जाती है। सरीशू, जिसे लैंसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, सुबनसिरी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। आपको बता दें कि सरीशू नाम की एक वैली भी है, जिसे टिबेटन्स द्वारा होली ग्राउंड कंसिडर किया जाता है, और इस स्थान पर ना तो कोई एनिमल किलिंग की जाती है और ना ही किसी भी तरह के फूड को ग्रो किया जाता है। इसके अलावा सुबनसिरी के ऊपर ही लोअर सुबनसिरी डैम या लोअर सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट करते रहते हैं। मनस नदी सुबनसिरी के बाद अब हम बात करेंगे असम से बहने वाली मनस नदी के बारे में। मनस नदी को भूटान में द्रांग में चू के नाम से भी जाना जाता है। मनस एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो तिब्बत, भूटान और भारत से होकर फ्लो करती है। मनस भारत में असम में हिमालयाज के साउथ सेंट्रल फुटहिल्स से एंटर करती है। मनस के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आइये रिवर इसे असम के बंगपारी में ज्वाइन करती है। इसके अलावा कुरी छू इसे गोंगरी जोमसा में ज्वाइन करती है।
मनस नदी मनस टाइगर रिजर्व और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मनस नदी असम के लोगों के लिए एक जीवन का आधार है। ये नदी उनके पानी की उपलब्धि को सुरक्षित रखती है और खेती को पोषक जल प्रदान करती है। इस नदी के किनारे रहने वाले लोग इसका महत्व समझते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए संकल्पित हैं। धनसिरी रिवर। धनसिरी रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर की एक मेजर ट्रिब्यूटरी रिवर है जो नागालैंड में लाइजिंग पीक से ओरिजिनेट होती है। धनसिरी रिवर असम और नागालैंड के बीच एक फिजिकल बाउंड्री की तरह काम करती है। धनसिरी रिजर्व फॉरेस्ट्स और इंटानकी नेशनल पार्क इसी रिवर के दो ऑपोजिट बैंक्स पर लोकेटेड हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट रिवर सिस्टम को हम ब्रह्मपुत्र और नॉन ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर में डिवाइड करते हैं। यहाँ तक हमने ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर्स के बारे में डिस्कस किया। अब आइए नजर डालते हैं नॉन ब्रह्मपुत्र रिवर्स पर। नॉन ब्रह्मपुत्र बेसिन रिवर्स में बराक रिवर, गुमती रिवर, मिंतदू रिवर, कालादान रिवर, मणिपुर रिवर और तीजू रिवर एटसेट्रा कुछ मेजर रिवर्स हैं। आइए इनको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। बराक नदी। ब्रह्मपुत्र के बाद नॉर्थ ईस्ट में बराक रिवर दूसरी मेजर रिवर है। बराक नदी मणिपुर के लिए कुल्लन विलेज से ओरिजिनेट होती है, जहां इसे वोरे के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में वेस्ट की तरफ फ्लो करते हुए नागालैंड के साथ बॉर्डर फॉर्म करती है। इसके बाद ये नदी असम से गुजरते हुए भंगा बाजार और बांग्लादेश में एंटर करती है। बराक नदी के मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो इसमें ढलेश्वरी, जिरी, चिरी, लोंगाई, सोनाई, रुकनी और सिंगला के नाम इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि टिपाईमुख डैम प्रोजेक्ट मणिपुर में बराक नदी के ऊपर डेवलप किया जाएगा, जिसका मेन एम होगा फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। इस प्रोजेक्ट को 1983 में ही प्रपोज किया गया था, लेकिन इंडिया बांग्लादेश के बीच अनसेटल्ड वाटर राइट्स के कारण ये प्रोजेक्ट डिले होता आ रहा है। इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो हैं ही, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ के इंडिजीनियस हमर ट्राइब को रिलोकेट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। नॉन ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज में बराक के बाद गुमती रिवर दूसरी सबसे बड़ी रिवर है। ये रिवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा से होकर फ्लो करती है और आगे चलकर ये बांग्लादेश में एंटर करती है। इसी तरह से रिवर कलादान भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक मेजर रिवर है। ये रिवर मिजोरम से होकर फ्लो होती है, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट की दूसरी रिवर्स की तरह बांग्लादेश में ना फ्लो होकर म्यांमार में फ्लो करती है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इसी रिवर पर बनाया जा रहा है। कलादान रिवर की तरह मणिपुर रिवर भी इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में ओरिजिनेट होकर म्यांमार में फ्लो होती है। मणिपुर रिवर मणिपुर में ओरिजिनेट होती है और आगे चलकर म्यांमार में मित्था रिवर में मिल जाती है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में एक और रिवर है जो इंडिया में ओरिजिनेट होकर म्यांमार में ड्रेन होती है, जिसे तिजू रिवर के नाम से जाना जाता है। तिजू रिवर नागालैंड के ईस्टर्न पार्ट में ओरिजिनेट होकर म्यांमार की ओर फ्लो होती है। जुनकी रिवर तिजू रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो दोस्तों, ये था एक ब्रीफ डिस्कशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कुछ मेजर रिवर्स पर। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद।